हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं QRSAM को लेकर और ये रिपोर्ट्स बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। कई सीवियर डिफिशिएंसीज जो हैं वो नोट करी गई हैं QRSAM को लेकर, जो कि एक्चुअली जिस पर्पस के लिए ये मिसाइल बनाई जा रही हैं उसे ही डिफीट कर देती हैं। तो QRSAM के प्रोजेक्ट को सैंक्शन 2014 में किया गया था और ये अभी 5 साल अपने शेड्यूल से डिलेड चल रहा है और अब इसमें और ज़्यादा डिले जो है वो हम देख सकते हैं। तो QRSAM एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को एंगेज करने में सक्षम है। तो इस मिसाइल को काफ़ी एक्यूरेट होना था, साथ ही साथ क्विकली डिप्लॉयबल और क्विक एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी के साथ आना था और यही इसके नाम से भी सजेस्ट होता है। इसका नाम QRSAM है, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इस मिसाइल का जो काम है वो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को बचाना है एरियल थ्रेट से, जिसमें मेनली आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और इसमें ऑन द मूव ऑपरेट करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि अगर सडन थ्रेट दिखाई दे तो तुरंत ही इसे डिप्लॉय करके उसे एंगेज किया जा सके। तो इस मिसाइल के जो टेस्ट हैं वो 2017 से चल रहे हैं और करीबन 6 यानी कि 6 टेस्ट हुए हैं जिनको सक्सेस बताया गया। लेकिन हाल ही में जो प्रिलिमिनरी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट टेस्ट हुआ है, जो कि PSQR वैलिडेशन ट्रायल थे, उसमें काफ़ी खामियां जो है वो निकल कर आई हैं इस मिसाइल सिस्टम में। इस ट्रायल में इसका रडार सिस्टम थ्रेट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, जिसमें थ्रेट एक लोअर एल्टीट्यूड पे होवर करता हुआ हेलीकॉप्टर था काफ़ी क्लोज रेंज में। और ये एक्चुअली बहुत सीरियस बात है। अगर थ्रेट दिखेगा ही नहीं तो एंगेज कैसे किया जाएगा। बाकी और जो डिफिशिएंसीज दिखी हैं वो इसकी मोबिलिटी में दिखी हैं। इसके एक्सेसिव साइज और वेट की वजह से जो मोबिलिटी रिक्वायर्ड है उतनी यहाँ पर मिल नहीं पा रही है और क्योंकि इसे ऑन द मूव ऑपरेट होना है तो मोबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर वजन और साइज ज़्यादा है तो अनइवन टेरेन में और भी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होने वाली है। बाकी फायरिंग ट्रायल्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रहे। जितने भी मिसाइल यहाँ पर फायर करी गई उसमें से खाली आधी ही मिसाइल टारगेट को हिट कर पाई और प्रॉब्लम्स जो हैं वो खाली यहाँ तक नहीं रही, सर्विसेबिलिटी को लेकर भी एक बहुत बड़ा इशू बताया गया और मेल फंक्शंस जो हैं वो नोट किए गए रडार में, लॉन्चर में और कमांड व्हीकल में, वो भी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर। तो क्योंकि ये मेजर फेलियर्स जो हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं तो दोबारा से यहाँ पर काम करना पड़ेगा और दोबारा से ये जो ट्रायल्स हैं वो चलेंगे, यानी कि ये जो प्रोग्राम है वो और भी ज़्यादा लंबा जो है वो घिसने वाला है। तो इस मिसाइल सिस्टम को रशियन ओरिजिन की ओसा AK सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को रिप्लेस करना था, जो कि शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं और काफ़ी अच्छी और कैपेबल मानी गई हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड जो हैं वो अच्छे खासे थे और अनफॉर्चुनेटली अभी तक के ट्रायल्स में QRSAM ने डिसअपॉइंट किया है और वो भी तब जब ये प्रोजेक्ट पहले से ही 5 साल डिले चल रहा है। तो पहले के जो 6 ट्रायल थे वहाँ पर ये बात कही गई थी कि मिसाइल ने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया है और टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। लेकिन कंडीशन बदलते ही जब PSQR के हिसाब से वैलिडेशन ट्रायल हुए तो मिसाइल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में फेल हो गई और जो उसकी ओरिजिनल इंडक्शन टाइमलाइन थी उससे ये अब और ज़्यादा पीछे हो गई। ऑल दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेफिनेटली सॉल्व कर ली जाएंगी। DRDO के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स डेवलप करने का, लेकिन यहाँ पर समय जो है वो और ज़्यादा लग जाएगा और जिसकी वजह से जो ओसा AK या फिर SA-8 गैको सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी की सर्विस में है, इनके रिटायरमेंट में भी हमें डिले करनी पड़ेगी। ऐसे करीबन 80 सिस्टम हमारे पास सर्विस में है और रिक्वायरमेंट जो होगी वो इससे ज़्यादा ही होगी। तो अगर हम ओसा AK की बात करें तो वहाँ पर भी आपको एंगेजमेंट रेंज जो है वो 30 किलोमीटर की मिल जाती है, लेकिन QRSAM में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो सर्विसेबिलिटी है वो यहाँ पर बेटर होगी, जो टारगेट एक्विजिशन है वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि लोअर RCS ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर इंगेज करने की क्षमता होगी। साथ ही जो डिफ़िकल्ट टारगेट्स हैं जैसे कि लो होवरिंग हेलीकॉप्टर्स हो गए क्लोजर रेंज में, उन्हें भी इंगेज करने की क्षमता होगी। पर ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में फ़िलहाल के लिए जो QRSAM है वो फेल कर गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर समय जो है वो ज़्यादा लगने वाला है एक्सपेक्टेशन से। होपफुली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर ली जाएंगी और ये मिसाइल सिस्टम्स इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो ओसा AK या फिर SA-8 है ये खाली आर्मी की ही सर्विस में नहीं है, एयरफोर्स के साथ भी सर्विस में है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।